स्टूडेंट्स, आरव्यू के लेक्चर को हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, हमने इसमें मैट्रिसेस के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आपको सिखा दिया था। ठीक है, हमने आपको मैट्रिसेस का एडिशन, मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने सिखा दिया था। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको सिखा दिया था। आगे देखिए, आज कुछ और सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कोई एक मैट्रिसेस है, उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं। ठीक है, परिवर्त अवयव। ठीक है, परिवर्त में भी प्रतिवर्त रहता हूं। हिंदी आप एक बार देख लीजिएगा। प्रतिवर्त अवयव कहने का उसका मतलब होता है ट्रांसपोज। कैसे लिखा जाता है? ए पर डैश, या इसी को और कैसे लिखा जाता है? ए पर पावर टी। ए पर पावर टी या ए डैश, इन दोनों को पढ़ा जाता है ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ए का ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा अवयव जो ए का क्या हो? परिवर्त हो। ठीक है, परिवर्त हो कैसे बनाते हैं आपको ध्यान देना है। चेंज कर देना है, चेंज क्या करना है? रो इनटू कॉलम। ठीक है, मतलब क्या करना है? रो को उठा के कॉलम बना दीजिए, आपका काम हो गया, परिवर्त अवयव निकल गया। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए इक्वल टू गिवन है आपको ए बी सी डी। अब इसका अगर आपको परिवर्त निकालना है ए ट्रांसपोज, तो वो क्या होगा? वो आपको क्या करना है? इसी के रो को देखिए, ए बी था, इसको उठा के कॉलम बना दीजिए, ए बी, और इसको उठा के दूसरा कॉलम बना दीजिए, सी डी। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज। अगर यही 3x3 में हो, जैसे आप ध्यान दीजिए 1 2 3 ए बी सी पी क्यू आर। अब आपको बोला जाए ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले रो को उठाइए, कॉलम बना दीजिए, पहला कॉलम 1 2 3। दूसरे रो को उठाइए, दूसरा कॉलम बना दीजिए, ए बी सी। तीसरे रो को उठाइए, तीसरा कॉलम बना दीजिए, पी क्यू आर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो किस में बदल जाता है? कॉलम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर 2x2 है तो ये क्या होगा? ये भी 2x2, क्योंकि ये जितने भी अवयव मैंने लिए हैं वो क्या है? एक वर्ग अवयव है। रो और कॉलम की संख्या क्या है? बराबर। अब देखिए, अब आपको जैसे किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, आपको ये दिया हुआ हो, ठीक है, हम बता रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब वो सारी चीजें आप हमसे ये उम्मीद ना रखिएगा कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप खुद से करिएगा, नहीं होगा तब आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको दे दूं ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, चलिए यही है। और अब आपको बोला जाए फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। बी पार्ट आपको बोला जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज। सी पार्ट आपसे बोला जाए यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए डैश भी लगा हुआ हो सकता है। तो ये अब आप देखिए आंसर में हमने आपको सारी चीजें सिखा रखी है। ए इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 2 1 2 3 4। तो देखिए इसलिए ए ट्रांसपोज कितना होगा? रो को उठा के कॉलम बना दीजिए, ये रो था, कॉलम बनाइए, क्या होगा? 1 3, दूसरे रो को उठा के दूसरा कॉलम 2 4। अब क्या इन दोनों को आप ऐड नहीं कर पाएंगे? ए पार्ट जैसे निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखिए ये कितना है? 1 3 2 4, ये हो गया ए, और ए ट्रांसपोज कितना है? ये है 1 2 3 4। दोनों को क्या करना है? ऐड। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 4 और 4 कितना हो गया? 8। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस को
कैसे निकालते हैं। अब अगर A माइनस ए ट्रांसपोज बोला है तो अब A माइनस ए ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे, A इंटू ए ट्रांसपोज भी आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके यू कैन नोट डाउन। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब प्रतिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए 3 बातें बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, उस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि अगर A का ट्रांसपोज A के ही बराबर, मतलब उसके रो को कॉलम में बदलिए वही चीज आ जाए, तो ऐसे अवयव को बोलते हैं सममित अवयव। सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर A का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो बोलते हैं विषम सममित अवयव। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और तीसरी बात आपको ध्यान देना है कि कोई मैट्रिसेस ए है और ए का ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और हमें एक यूनिटरी मैट्रिसेस मिल जाए, एक एकक अवयव मिल जाए, तो ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, इसका हिंदी आप देख लीजिएगा। वैसे आपको जब बोर्ड में पेपर मिलेगा तो उसमें ऑर्थोगोनल आपको अंग्रेजी ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज ए के बराबर आया तो सममित, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आया तो विषम सममित, और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर आ गया तो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ये। देखो जैसे मैं अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे रहा हूँ, जैसे ए हमने आपको दिया 258 504 8841। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए अगर ये ए है, अब हमें बोला जाए कि ये कैसा मैट्रिक्स है, चेक करिए इसको। तो देखिए ये किस टाइप का मैट्रिसेस है, तो हम अगर ए ट्रांसपोज निकालें, मतलब ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को उठा के कॉलम बना देंगे। देखिए पहले रो को कॉलम पहला बनाइए तो क्या बनेगा 258, दूसरे रो को उठा के दूसरा कॉलम बनाऊंगा 504, तीसरे रो को उठा के तीसरा कॉलम बनाया तो क्या होगा 841। देखिए इसको उठा के ऐसे लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के यहाँ लिख दिया, देखिए वही सारी चीजें लिखी हुई है। देखिए अब क्या लिखेंगे, चूंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, अतः ए एक सममित अवयव है। ठीक है, अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो क्या होगा सममित अवयव। अच्छा, सममित अवयव को पहचानते कैसे, आप ध्यान दीजिए, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग मिरर रख दीजिए तो इस तरफ और इस तरफ वैल्यू क्या होगी बराबर। देखिए ये इसके इस तरफ 5 5, यहाँ 8 8, यहाँ 4 4, तो सममित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए आगे ध्यान दीजिए, जैसे आपको हम एक और बात बताएं, जैसे मैं दे दिया क्वेश्चन है कि चेक करिए कि P कैसा अवयव है। ठीक है, P इक्वल टू हम आपको दे रहे हैं 0 2 3 -2 0 -4
-3 4 0। ठीक है, ये P दिया हुआ है। ठीक है, P बराबर इतना है, तो आपको क्या करना है, जांचिए कि P सममित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए आंसर में, चूंकि P इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। अब क्या निकालेंगे, P ट्रांसपोज। ठीक है, लिखेंगे P का परिवर्त, P का परिवर्त। तो देखिए P ट्रांसपोज, इस पहले रो को पहला कॉलम 0 2 3, दूसरे रो को दूसरा कॉलम -2 0 -4, तीसरे रो को तीसरा कॉलम -3 4 0। अब देखिए अगर इसमें से माइनस कॉमन कर ले, P ट्रांसपोज अगर इसके आगे मान लो माइनस लिख दिया, मतलब एक माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करके एक माइनस बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 0 0 रहेगा, 2 क्या हो जाएगा -2, 3 क्या हो जाएगा -3, ये 2 कितना हो जाएगा 2, ये 0 0 ही रहेगा, -4 कितना हो जाएगा 4, और ये -3 हो जाएगा 3, ये 4 हो जाएगा -4, 0 0 ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए आगे, हमने देखिए क्या किया है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, माइनस बाहर लिख दिया, मतलब सब मिला के प्लस ही है, जो था वही है। तो देखिए अगर इस पर ध्यान दीजिए तो ये वही P के इक्वल ही लिखा हुआ है, वही सारी चीजें लिखी हुई है। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर है, -P के। तो आगे क्या लिखेंगे, अतः P एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, P क्या है, विषम सममित आव्यूह। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, हम आपको ये समझाने वाले, जैसे A है, A का ट्रांसपोज ले लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, A के। देखिए A है, इसी को ध्यान दीजिए, ये है, ये रो में था, इसको उठा के क्या बना दिए, कॉलम। अच्छा, रो को उठा के कॉलम बनाए हैं, और अगर फिर इसके रो को उठा के कॉलम बना दीजिए तो वही मिल जाएगा। जैसे मैं ये दिखा रहा हूं, देखिए 2 1 3 4 है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस रो को उठा के कॉलम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 1 3 4। अच्छा, इसको फिर पलट दें तो देखिए इस रो को उठा के करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, इसको उठाएंगे तो 1 4। तो देखिए वही वाला फिर मिल गया। मतलब अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लीजिए तो फिर हमको वही मैट्रिसेस मिल जाता है। तो ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, इसी के साथ आपको ध्यान देना है पॉइंट्स है। अगर मैं आपको ये बोलूं A ट्रांसपोज प्लस A, ये कैसा मैट्रिसेस होगा, तो देखिए ये सममित होगा या विषम सममित होगा, तो इस पर ध्यान दीजिए। जैसे ये है A ट्रांसपोज प्लस A, ये पूरा एक मैट्रिसेस है, इसका हमने क्या लिया, ट्रांसपोज। तो एक बात ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज जो होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अलग अलग वितरित हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये मिलेगा A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और प्लस A ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आ जाएगा A, और ये प्लस A ट्रांसपोज। तो अगर ध्यान दीजिए तो हमें चेक करना था कि ये कैसा है, तो A ट्रांसपोज प्लस A था, उसका हमने परिवर्त लिया, ये पूरा अवयव था, उसका हमने परिवर्त लिया। तो हमने जब परिवर्त लिया तो फिर हमें वही मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज प्लस A ये कैसा अवयव है, ये है सममित अवयव। अच्छा, A ट्रांसपोज प्लस A क्या है, सममित। अच्छा, यही एक बात और ध्यान दीजिए, A ट्रांसपोज माइनस A निकाला जाए तो देखिए इसको चेक करना है कि ये कैसा अवयव हो। तो देखिए A ट्रांसपोज माइनस A चेक करना है तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहां पर लगा ट्रांसपोज
का ट्रांसपोज और माइनस ए पर ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा माइनस ए पर ट्रांसपोज। अच्छा यहां माइनस कॉमन कर लो, तो जैसे माइनस कॉमन किया क्या मिलेगा, ए पर ट्रांसपोज माइनस ए। अच्छा तो अगर ध्यान दीजिए तो हमें चेक क्या करना था, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये पूरा एक आव्यूह है, ये पूरा एक आव्यूह है। इसका जब ट्रांसपोज लिया तो माइनस साइन के साथ आया, ठीक है, माइनस वही चीज फिर मिल गई। मतलब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां से क्या पता चला, ए ट्रांसपोज माइनस ए, ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ध्यान दीजिए ए ट्रांसपोज प्लस ए चेक कैसे करते हैं कि कोई सममित है विषम सममित, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो हमको तो ये पता है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक इक्वल होता है, इसको चेक करना था। ठीक है, इसको क्या करना था, चेक। तो हमने क्या किया, इसको चेक करना था, इसका ट्रांसपोज लिया तो यहाँ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज प्लस ए पर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और ए पर ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये वही चीज मिल गई। वही मिल गया, किसी चीज का ट्रांसपोज लीजिए वही मिल जाए तो कैसा होता है, सममित, ये बात हो गई। ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसको चेक करना था तो एक ऐसा, तो जब इसका ट्रांसपोज लिया तो देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए पर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया माइनस ए पर ट्रांसपोज, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ए ट्रांसपोज पहले माइनस ए हो गया। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए का जब ट्रांसपोज लिया तो माइनस साइन के साथ आया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल सममित, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल, तो कितना हुआ, विषम सममित। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो एक बात और बता रहे हैं, ये वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जैसे कोई आव्यूह P गिवन है, P हमें क्या है, दिया है, और बोला जाए कि P को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। तो देखिए P को मैं लिख रहा हूं किस फॉर्म में, सममित। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा P को अगर हमें सममित फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे P प्लस P ट्रांसपोज और इसी को 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। मतलब P और P ट्रांसपोज को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या होगा, सममित आव्यूह किसका, P का। और P का अगर हमें क्या लिखना है, विषम सममित आव्यूह। P गिवन हो और हमें विषम सममित निकालना हो तो 1/2 P माइनस P ट्रांसपोज लिख देंगे। ठीक है, P आपको गिवन हुआ होगा, जैसे P दे दिया गया 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 0 कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी P और अगर P ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 3 2 0, ठीक है, ये अपना P ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करेंगे, इनको उठा के यहाँ पुट कर देंगे और 1/2 से डिवाइड कर देंगे, अपना क्या आ जाएगा, सममित और विषम सममित के योग और घटाव के फॉर्म में बोला जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि कोई आव्यूह दिया हुआ है, अगर उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ठीक है, और कैसे पता करते हैं कि कोई आव्यूह सममित है या विषम सममित है। टाइमिंग देखने दीजिए, अभी हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए अब एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे आपको एक बात और बताऊं, कहीं A लिखा हुआ है तो A को आप और एक बात लिख सकते हैं IA, ये बात ध्यान दीजिए क्योंकि यहां से हम आपको निकालना सिखाएंगे इनवर्स, किसी मैट्रिसेस का इनवर्स। ये बात ध्यान दीजिए, A इक्वल टू क्या है, I। अच्छा I से A में गुणा होगा तो A ही आएगा, तो A बराबर क्या है, A की। अच्छा एक काम अगर हम करें, यहां ध्यान दीजिए, अगर इस I को हम कन्वर्ट करें, मतलब इस A को भी परिवर्तित करें, अगर इस A को हम बना दे I, तो ये I कब बनेगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, ये I तब बनेगा जब इस तरफ किससे मल्टीप्लाई हो जाए, A इनवर्स से। देखिए दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, A इनवर्स, ठीक है, A इनवर्स और क्या है ये A, इधर भी देखिए A इनवर्स I A। तो देखिए A इनवर्स और A का जो मल्टीप्लाई होगा ये क्या दे देगा, I, क्योंकि A इनवर्स I होता है, मैंने पहले बता रखा। और A इनवर्स और I का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू A। इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए,
अगर हम कुछ भी जुगाड़ लगाएं और इस ए को कन्वर्ट कर दे आई में, तो ये जो आई होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स में। ये ध्यान देना, ठीक है। यही आपकी क्रिया यूज होगी ए इनवर्स निकालने में। देखिए सबसे पहला स्टेप होगा ए इक्वल टू आई लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे, इधर आई लिखेंगे, इस ए को ऐसे रहने देंगे। जो ऑपरेशन इस ए के साथ करेंगे वो आई के साथ करेंगे, इसको बदल के हम आई बना देंगे, तो ये आई क्या बदल जाएगा, ए इनवर्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ए इनवर्स निकालने के लिए। रो कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और यही मैं सिखाऊंगा क्योंकि बोर्ड में यही आता है। एक बड़ा क्वेश्चन बड़े मार्क्स में 8 नंबर में, कई बार 5 नंबर में, 7 नंबर और 5 नंबर में आता रहता है। तो देखिए जैसे आपको मैं दे दूं क्वेश्चन है a इक्वल्स टू, लेकिन वहां 3 क्रॉस 3 का आएगा जब बड़े में आएगा 2 1 3 4, ठीक है। फाइंड a इनवर्स। तो देखिए कैसे a इनवर्स निकालेंगे, पहले आप लिखेंगे माना आंसर में a इक्वल्स टू आई। देखिए a के जगह पे यही लिखेंगे 2 1 3 4। चलिए इसको थोड़ी सी वैल्यू अभी हम चेंज कर दे रहे हैं, चलिए चेंज नहीं कर रहे, रहने दे रहे हैं। ये i है तो i को 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में लिखेंगे 1 0 0 1, इधर क्या रहने देंगे e। देखिए जितनी बात बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अपना स्टेप होता है यहां पर क्या लेके आना है 1, क्या लेके आना है 1। यहां है कितना, यहां है 2, तो 1 कैसे आएगा, यहां 1 तब आएगा जब इसमें 2 से क्या कर दे, डिवाइड। तो देखिए क्या करने जा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं अपना दिमाग ही लगाइएगा। R1 के प्लेस पे आप करने जा रहे हैं R1/2। R1 के प्लेस पे जो पहला R1 है उसमें 2 से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड। तो देखिए क्या करूंगा, 2 से डिवाइड तो 2 ही करने में 2, 3 में 2 से डिवाइड होगा 3/2। दूसरे रो में कुछ नहीं किए उसको वैसे रहने देंगे। यहां देखिए वही ऑपरेशन यहां पर भी अप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड किए हैं तो क्या हो जाएगा 1/2। पहले रो में ये 0 ये 0 ये 1, ए का ए ही रहेगा। अब देखिए हमें कन्वर्ट करके इसको इधर वाले को आई में बदलना है, तो मतलब यहां क्या कर दे 0, यहां क्या कर दे 0। कैसे 0 होगा, इसको नीचे लाके माइनस कर दे। अगर यहाँ 4 होता तो 4 से गुणा करके माइनस करते। मतलब क्या करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, R2 के प्लेस पे मैं करने जा रहा हूं R2 माइनस R1। ध्यान दीजिए, तो देखिए पहला रो क्या है 1 3/2। अब देखिए इस R2 में से R1 को माइनस करने जा रहा हूं, तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, और 4 में से 3/2 माइनस होगा तो आएगा 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3/2, 2 4 जा 8 माइनस 3 5/2। देखिए क्या किया हूं, R2 में से R1 को माइनस, तो ये पहले तो वैसे रहने दो 1/2 0, और इसमें से क्या किया हूं, R2 में से R1 को माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो देखिए 0 में से 1/2 माइनस होगा तो ये कितना आएगा -1/2, और 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। अब देखिए अगला स्टेप, यहां है 5/2, तो इसको हमें क्या करना है 1, क्या करना है 1। तो कैसे होगा, हम क्या करने जा रहे हैं R2 में डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, 5/2 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप जो बता रहा हूं ये आसान पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए R2 में 5/2 से, R1 में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही 1 3/2, 5/2 से यहाँ डिवाइड, तो 0 को 5/2 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, 5/2 को 5/2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। यहाँ ध्यान दीजिए R1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 0। यहाँ देखिए क्या किए हैं, R2 में 5/2 से डिवाइड, तो -1/2 में 5/2 से डिवाइड करिए, -1/2 डिवाइडेड बाई 5/2, ये कट जाएगा, कितना आएगा -1/5, और 1 में 5/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3/2, तो अब क्या करिए, देखिए R1 के प्लेस पर R1 माइनस
3/2 R2 कर दीजिए, काम बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हमें क्या लेके आना है 0, यहाँ क्या लेके आना है 0। तो अगर इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए R1 के प्लेस पे बस जितना बता रहे हैं यही आंसर ये भी आ जाएगा। देखिएगा थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, वैसे नहीं 5 नंबर मिलता है। अभी इसका मैं 2-3 सवाल और सिखाऊंगा। देखिए इसमें 3/2 से क्या किए हैं R2 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ 0 में 3/2 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा। फिर R1 में से माइनस कर देना है, R1 में से माइनस करना है इसमें 3/2 से गुणा करके, तो 0 में 3/2 से गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। 1 में से 0 माइनस होगा तो ये 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ देखिए, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ 3/2 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ नीचे कोई छेड़खानी नहीं की गई है 0। देखिए अब क्या किया गया, R1 के प्लेस पर R1 माइनस 3/2 R2 किया गया। तो R1 का ये प्लेस है, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए -1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो ये हो गया -3/10। -3/10 ये आया क्या R2, और 1/2 में से इसको माइनस करना है, तो 1/2 इसको माइनस करना है तो हो जाएगा +3/10। एलसीएम लेंगे तो 10, 2 पंचे 10, 5 आया, 5 गन्ने 5, 10 गन्ने 10, 3 कितना हुआ 5 × 8/10। यहाँ कितना आया 8/10। और ध्यान दीजिए इसमें 2/5 में भी किससे मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। तो देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये कट गया, कितना आया 3/5। 3/5 तो आया, लेकिन ध्यान दीजिए 3/5 तो आया, ठीक, उसको 0 में से क्या करना है माइनस, तो ये 3/5 0 में से माइनस होगा तो -3/5, ठीक है। और नीचे क्या है, ये है -1/5 और ये है 2/5। तो अगर ध्यान दीजिए तो ये I बन गया, तो ये इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अतः A इनवर्स बराबर कितना आया है 8/10, और क्या आया है -1/5, दूसरा कॉलम क्या है -3/5, और क्या है 2/5, ठीक है। यही अपना क्या हो गया आंसर। देखिए पहला कॉलम जो आया है A इनवर्स का वो 8/10 -1/5, दूसरा कॉलम है -3/5 एंड 2/5। अब आराम से इसको अगर निकाल लिए हैं, इसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका जो आना चाहिए वो I के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चेक कर दे रहे हैं, आंसर की जांच भी कर दे रहा हूं। देखिए वीडियो पॉज करके आप वहां तक नोट डाउन कर सकते हैं, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन अगले लेक्चर में और सिखाऊंगा। देखिए A और A इनवर्स का मल्टीप्लाई करने दीजिए, तो देखिए A कितना है 2 3 1 4, A इनवर्स कितना है 8/10 -3/5 -1/5 2/5, ऐसे उठाया ऐसे मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 2 8 16/10 और इधर होगा -3/5, ठीक। इसको उठाया यहां मल्टीप्लाई किया दूसरे में, तो क्या होगा -6/5 और यहां पर होगा +6/5। आगे देखिए इसको उठा के यहां, तो ये होगा 8/10 और -4/5। एक मिनट, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 8/10 -4/5, ठीक है। और इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3/5 और +8/5। तो देखिए 16/10 मतलब 16/10 का मतलब होता है 8/5, और 8/5 में से 3/5 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। 8/5 - 3/5 मतलब 5/5, -6/5 +6/5 ये कितना हो गया 0। 8/10 का मतलब होता है 4/5 और -4/5 ये 0 हो गया। -3/5 + 8/5 ये होगा 5/5 मतलब 1, मतलब जो आंसर निकला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा समझने की कोशिश करिएगा। अगले लेक्चर में आपको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, A इनवर्स निकालना सिखा दिया जाएगा।
ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और आपके डेली लाइफ का बता दिया जाएगा, तो ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। थैंक यू।